मैं डॉक्टर सुशील कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के प्रश्न में पोलन एलर्जी से संबंधित विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। पोलन एलर्जी क्या है, एलर्जेंस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके जांच कौन से हैं, इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब पोलन एलर्जी, एलर्जेंस, सिम्टम्स, टेस्ट्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस। आंसर देखें। पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावरिंग प्लांट्स। पोलन एलर्जी पोलन ग्रेन से होता है और पोलन ग्रेन्स फूल देने वाले पौधों से प्राप्त होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ऐसे पौधे जिसमें फूल खिलते हैं, उसके एंथर से परागकण निकलते हैं जो वायु द्वारा प्रमुख रूप से फैल जाते हैं और कुछ संवेदनशील वैसे व्यक्ति जिनका त्वचा संवेदनशील है उस पर प्रभाव डालते हैं और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस एलर्जी एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ पौधों के पोलन ग्रेन्स एलर्जी उत्पन्न करते हैं और श्वसन संबंधी कठिनाइयों को पैदा करते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन एलर्जी इन द वर्ल्ड। पोलन से जो एलर्जी होता है वह कॉमन है पूरे संसार में। पूरे संसार में इसका एलर्जी पाया जाता है। पोलन एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर। पोलन एलर्जी से जो एलर्जी उत्पन्न होता है उसको हे फीवर भी कहते हैं और सीजनल एलर्जिक राइनिटिस भी कहते हैं। पोलन एलर्जी इज एन एलर्जिक कंडीशन affecting the mucous membranes of the nose and the eyes। यह पोलन ग्रेन्स जो एलर्जी उत्पन्न करने वाला होता है वह म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है। नाक आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन को ज़्यादा प्रभावित करता है, बॉडी के स्किन को भी प्रभावित करता है। इट इज़ मोर प्रिवलेंट ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर सीजन्स। यह सबसे ज़्यादा स्प्रिंग और समर सीजन में होता है क्योंकि इन मौसम में, इन ऋतुओं में परागकण ज़्यादा वायु में उपस्थित रहते हैं। बसंत ऋतु में ज़्यादा फूल खिलते हैं जिससे कि परागकण ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखें एलर्जेंस। एलर्जेंस किसको कहते हैं? एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ को हम एलर्जेंस कहते हैं, यानी जिस पदार्थ के कारण एलर्जी उत्पन्न होता है उसको एलर्जेंस कहा जाता है। द सब्सटेंसेस दैट कॉजेज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। एग्जाम्पल्स, इसका कुछ एग्जाम्पल देखें। पहला एयर, हवा द्वारा जो एलर्जी फैलता है। डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन, स्मोक। दूसरा एनिमल का डैंड्रफ, हेयर, एनिमल का लार, मुंह से जो लार निकलता है एनिमल का उससे भी फैलता है और एनिमल के मलमूत्र से भी एलर्जी हो सकता है। तीसरा फूड, कुछ लोगों को
मछली और अंडे से एलर्जी होता है, और भी फूड से एलर्जी हो सकता है। चौथा, इंसेक्ट, वास्प, हनी बी। इंसेक्ट भी एलर्जी पैदा करता है, जैसे कोई वास्प, जिसको जैसे हम लोग कहते हैं बिरनी, बर्रे, मधुमक्खी, इससे भी एलर्जी होता है। पांचवा देखिए, प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिससे एलर्जी उत्पन्न होता है। एक है कैरोट ग्रास। यह पहले भारत में नहीं पाया जाता था। कैरोट ग्रास पूरे विश्व में एलर्जी उत्पन्न करता है। यह पूरे विश्व में पाया जाता है। यह व्हीट के साथ साथ जब व्हीट का इंपोर्ट किया गया विदेश से भारत में, यानी विदेश से भारत में जब गेहूं मंगाया गया, तो उस इंपोर्टेड व्हीट में ये भी साथ साथ आया, यानी इंपोर्टेड व्हीट के साथ साथ ये कैरोट ग्रास भी आ गया भारत में, और यहाँ भी पूरी तरह फैल गया। इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं, एजेंट्स हैं, जिसके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होता है। अब देखें सिम्टम्स ऑफ पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी के क्या लक्षण हैं? तो सबसे सामान्य जो सिम्टम्स है, स्नीजिंग, बार बार छींकना, नजल कंजेशन, नाक का बंद होना, इची एंड रनी नोज, नाक से पानी का बहना, रेड इची वाटरी आइज, आँख का लाल हो जाना, आँख में खुजली होना, आँख के चारों तरफ सूजन हो जाना, इची थ्रोट, गले में खराश होना, विजिंग, घरघराहट, जैसे सांस लेने में घरघराहट जैसा आवाज़ होगा, कफ भी हो सकता है, टायर्डनेस, थकावट महसूस हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा 10वां पॉइंट देखें, इरिटेशन ऑन स्किन। बॉडी के स्किन पर इरिटेशन होगा, खुजली होगा। इसके अलावा जो ज़्यादा एलर्जी पैदा होता है तो उससे दूसरा गंभीर रोग भी होने का संभावना रहता है। अर्टिकेरिया, यह भी एक एलर्जी का लक्षण है, जिसमें पूरे शरीर में खुजली होती है, लाल लाल चकत्ता हो जाता है। आमतौर पर ग्रामीण भाषा में इसे जुलपत्ती के नाम से भी लोग जानते हैं। अचानक पूरे शरीर में खुजली और लाल चकत्ता होने लगता है। अस्थमा, इसमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसे लोग दमा के रूप में भी जानते हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में गला में प्रॉब्लम आता है। राइनाइटिस, ये सब गंभीर लक्षण हैं पॉलन एलर्जी का। कोविड-19 का भी कुछ लक्षण है एलर्जी की तरह, जैसे नाक से पानी आना, सर्दी, खांसी, ये सभी लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ़, ये सब भी कोविड-19 के लक्षण हैं जो एलर्जी की तरह प्रतीत होता है। अब देखें टेस्ट, इसके जांच कैसे की जाती है। अब बहुत सारा टेस्ट निकल गया है जिसके सहारे कौन सा व्यक्ति किस एलर्जेंस
से प्रभावित हो सकता है, किससे उसको एलर्जी है, किस पदार्थ से उसको एलर्जी है, इसकी जांच आसानी से अब हो जाती है, जिसको एलर्जी टेस्ट कहा जाता है। पहला देखें, ये स्किन प्रिक टेस्ट एक टेस्ट का नाम है। ये स्किन प्रिक टेस्ट और पंक्चर टेस्ट, और दूसरा है IgE टेस्ट ETC, एंटीबॉडी है IgE, और इसके सहारे एलर्जी का पता चलता है, एलर्जी की जांच की जाती है। अब देखें ट्रीटमेंट, उपचार। इसका उपचार कैसे करेंगे? यदि किन्हीं व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसका उपचार कैसे करेंगे? कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने नज़दीकी डॉक्टर या जिस डॉक्टर से आप अक्सर इलाज कराते हैं, या कोई एलर्जी का विशेषज्ञ डॉक्टर है, उससे सलाह लेंगे। गिवन एडवाइस बाय द डॉक्टर यू कैन टेक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन। डॉक्टर के सलाह पर हम एंटीहिस्टामिन मेडिसिन ले सकते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल्स है सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, लीवोसेट्रिजिन, लोराइटाडिन ETC। अब रोकथाम प्रिवेंशन। यदि एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी से बचने का क्या उपाय करेंगे, उसका रोकथाम कैसे करेंगे? कीप अवे फ्रॉम डिफरेंट एलर्जेंस लाइक, जो एलर्जेंस हैं उससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। पहला, कीप अवे हिमसेल्फ फ्रॉम फ्लावर्स पॉलन ग्रेन्स, चूँकि पॉलन एलर्जी पॉलन ग्रेन से उत्पन्न होता है, जो फूल में प्राप्त होता है, फूल में रहता है, फूल के एंथर के फटने से हवा में फैल जाता है। तो कोशिश करेंगे फूल से दूर रहने का। क्लोज विंडो ऑफ हाउस, खिड़की को बंद रखेंगे ताकि वातावरण में जो पॉलन ग्रेन्स है वो घर के अंदर प्रवेश न कर सके। क्लीन फ्लोर ऑफ हाउस रेगुलरली, नियमित रूप से घर के फर्श को साफ रखेंगे। यूज डेटॉल और अदर हैंड वॉश, डेटॉल का उपयोग करेंगे या किसी दूसरे हैंड वॉश का उपयोग करेंगे। जैसे हम बगीचे में जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, तो हमारे बॉडी पर भी वो चिपक सकता है और हाथ में भी परागकण लग सकते हैं, तो हम कपड़ा बदल देंगे। साथ साथ हाथ को अच्छी तरह हैंड वॉश से धो लेंगे और कपड़े को हम चेंज कर लेंगे, ताकि कोई भी पॉलन ग्रेन्स का प्रभाव यदि पड़ गया है, किसी भी प्रकार का पॉलन ग्रेन्स किसी भी प्लांट का, तो हमसे हमारे शरीर से दूर हो जाएगा। यूज स्पेक्टिकल्स, चश्मे का उपयोग करेंगे। चश्मा लगाने से जो पॉलन ग्रेन्स वातावरण में होगा वो हमारे आँखों तक नहीं पहुंच पाएगा। चश्मा पॉलन ग्रेन्स को रोक देगा। यूज एयर कंडीशन इन कार एंड एट होम, कार में एयर कंडीशन का उपयोग करेंगे, घर में भी उपयोग करेंगे, ताकि बाहर का हवा पॉलन ग्रेन्स को साथ लेकर घर के अंदर न प्रवेश करे और न गाड़ी के अंदर जा सके। यूज कैप ऑन हेड, हेड पर सिर पर कैप का टोपी का प्रयोग करेंगे, ताकि बाल में हेड पर पॉलन ग्रेन्स का प्रभाव नहीं पड़े।
यूज ड्रायर फॉर वेट क्लॉथ्स। भीगा हुआ कपड़ा को हम ड्रायर के माध्यम से सुखाएंगे। कीप अवे फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स। यदि कोई पालतू जानवर है जैसे कि बिल्ली, कुत्ता या और कोई जानवर, तो उससे दूर रहेंगे, क्योंकि उसके शरीर से, उसके लार से, उसके मलमूत्र से, उसके बाल से, उसके शरीर से किसी प्रकार का रूसी यदि निकलता है तो उससे भी ये एलर्जी हो सकता है। तो पालतू पशुओं से हम दूर रहेंगे। ऑलवेज वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स। हमेशा साफ कपड़ा पहनेंगे, साथ साथ सूखा कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि भीगा कपड़ा में पॉलन ग्रेन्स चिपक सकता है। सूखा कपड़ा रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूज परफेक्ट मास्क प्रॉपरली टू कवर नोज एंड माउथ। मास्क का उपयोग करेंगे। यह मास्क हमें नाक द्वारा और मुंह द्वारा जो अंदर हवा जाता है वह मास्क पॉलन ग्रेन्स को रोक देगा। यानी मास्क हमें पॉलन ग्रेन्स से प्रोटेक्ट करेगा। पॉलन ग्रेन्स को मास्क रोक देगा और पॉलन ग्रेन्स नाक या मुंह के द्वारा शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा और एलर्जी नहीं पैदा कर सकेगा। यूज परफेक्ट मास्क प्रॉपरली टू कवर नोज एंड माउथ। मास्क को सही ढंग से लगाएंगे ताकि नाक और मुंह ढक सके, और परफेक्ट मास्क होना चाहिए। यानी सामान्य मास्क उसको नहीं रोक सकेगा, इसलिए जो उचित मास्क हो, अच्छा क्वालिटी का मास्क हो, उसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। कीप अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से दूर रहेंगे, जैसे कि घर में कॉकरोच रहता है अक्सर, या और भी इंसेक्ट जो बल्ब पर ज़्यादा आता है शाम के समय में, तो इंसेक्ट से भी हम बच के रहेंगे, वो भी एलर्जी पैदा करता है। डू नॉट टेक एलर्जी प्रोड्यूसिंग फूड। ऐसा फूड जो आपको एलर्जी पैदा कर देता है उससे दूर रहेंगे। कुछ लोगों को मछली से एलर्जी होता है, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होता है, कुछ लोगों को किसी और खाद्य पदार्थ से भी एलर्जी हो सकता है। तो जिनको जिस खाद्य पदार्थ से एलर्जी है उसका उपयोग नहीं करेंगे। लीव एट पॉल्यूशन फ्री प्लेस ETC। वैसे जगह रहेंगे जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं रहेगा। जैसे आप अक्सर बस स्टैंड में जाते होइएगा तो वाहनों के धुआं से जो प्रदूषण होता है उससे सर्दी खांसी तुरंत हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, वो भी एलर्जी का ही लक्षण है। ए मैन कैन गेट कंप्लीट रिलीफ जनरली विदिन 1 to 3 years। यदि हम इसका सही ट्रीटमेंट करेंगे, अपने आप को एलर्जेन से अलग रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो 1 से 3 वर्षों में इससे छुटकारा मिल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। शेयर इसलिए करें ताकि अन्य लोगों को भी मेरे वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके
और उसका सीधा लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। अपने घर पर बैठे वो छात्र छात्राएँ आसानी से मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।